हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 में ये बताएंगे कि इसमें सवाल को कैसे लगाना है और क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें क्या करना है, सिर्फ HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF और LCM एक वैल्यू आपको दिया जाएगा और दूसरा निकालना पड़ेगा। जैसे कि HCF दे दिया है तो LCM निकालना है, LCM दे दिया है तो HCF निकालना है। तो इसे निकालने के लिए ये एक सूत्र है, इस सूत्र से दो और निकलेंगे। इसी सूत्र से क्या निकलेंगे, दो सूत्र और हैं, इसी पे हैं, ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। तो HCF किसे कहते हैं और LCM किसे कहते हैं। HCF होता है, इसे हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, और LCM जो होता है लघुत्तम समापवर्तक। यही चीज है, ये चीज हम क्लास 3 से पढ़ते चले आ रहे हैं और आज तक पढ़ रहे हैं और अंत तक पढ़ते ही रहेंगे। जो LCM और HCF है ये हमेशा हम पढ़ते ही रहेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं कैसे सूत्र बनेगा। जैसे कि दे दिया क्या, HCF दे दिया है और LCM ज्ञात करना है। तो इस HCF से क्या करेंगे, इस A और B में जो गुणा किया जा रहा है, AB को गुणा किया जा रहा है, इंटू किया जा रहा है, तो इसमें जब इंटू करेंगे तो HCF से भाग कर देंगे तो हमारा LCM निकल जाएगा। देखिए कैसे, LCM A इंटू B बराबर A इंटू B अपान HCF A कॉमा B। तो HCF से भाग कर देंगे, हमारा निकल जाएगा LCM। तो ये हमारा पहला दूसरा फार्मूला हो गया उससे, और तीसरा क्या जाकर बनेगा। अब जैसे HCF निकालना है और LCM दिया है तो LCM से भाग कर देंगे तो HCF मिल जाएगा हमें। HCF चलते हैं, निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, A इंटू B अपान LCM A कॉमा B। ये फार्मूला हो गया। इन्हीं एक फार्मूले से दो फार्मूला बना है और इन्हीं दोनों फार्मूले से हमारा 1.2 खत्म हो जाएगा। प्रश्नावली 1.2 बहुत ही आसानी से खत्म हो जाएगा, जो कि इन्हीं तीन फार्मूले से समाप्त। यानी कि एक फार्मूला तैयार करो, बाकी सब हो गया। केवल क्या, HCF इंटू LCM बराबर A इंटू B, यानी कि दो वैल्यू दी जाएगी, उसमें से एक वैल्यू का दे दिया गया है तो हमें दूसरे वैल्यू का निकालना है। तो चलिए इसी टाइप से हम सवाल पहले सॉल्व करना सीखते हैं, और सूत्र लगाकर सॉल्व करें तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे सूत्र का प्रयोग किया जा रहा है और कहाँ पर नहीं। देखिए हमारी यहाँ पे पहली सवाल है। पहली सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पे पहली सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे व्यक्त करना है और बाकी कुछ नहीं करना है। तो क्या करेंगे, सबका LCM निकाल के गुणनखंड के रूप में लिख देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। तो 140 को हम गुणनखंड करेंगे, 140 को गुणनखंड करेंगे तो इसके इकाई के स्थान पर 0 है। जिस संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 ये इतनी संख्या हो, वो 2 से कट जाएगा। किससे कटेगा, 2 से पूरी तरह कट जाएगा। तो यहाँ पे इसके इकाई का स्थान पे क्या है, 0 है। 0 है तो ये क्या करेगा, 2 से कट जाएगा। 2 से काटेंगे, 7 दूना 14, 0 उतार लेंगे। फिर 0 है तो 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, अब एक बचा हो गया 10, 5 दूना 10। अब ये किससे कटेगा, अब इसमें आ गया इकाई के स्थान पे 5, तो इसे हम 5 से काटेंगे। तो क्या करेगा, 5 5 सते 35,
अब आ गया 7, 7 जो है स्वयं से कटता है तो स्वयं से काट देंगे, ये हो गया। अब इसे गुणनखंड के रूप में लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। 2 कितनी बार आया? 2 बार, इसे 2 की पावर 2 कर देंगे, बाकी सबको ऐसे रहने देंगे। तो यही क्या हो गया हमारा गुणनखंड के रूप में लिखा गया। अब गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना था, ये हमारी हो गई। अब अगली देखते हैं। अगली सवाल हमारी है क्या? 156। इसके इकाई के स्थान पे भी 6 आया है, यानी कि ये भी 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा तो 2 7 14, बचा कितने इसमें? 1 हो गया 16, 2 8 18, 2 8 16, 2 8 16। फिर से इसके इकाई के स्थान पे क्या है? 8, तो ये भी 2 से ही कटेगा। 2 6 2 तिहाई 6, क्या है? 2 तिहाई 6, बचा क्या? 1। अब क्या हो जाएगा? अब इसमें हो गया 18, 18 हो गया, 2 9 18, तो 9 बार गया। अब इसके इकाई के स्थान पे क्या आया है? 9, तो 3 भी जो है 3 से कटेगा, 9 भी 3 से कटेगा, इसे हम 3 से काट देते हैं। 3 का नाम 3, 3 त्रिका 9, आया 13, 13 जो है वो स्वयं से कटता है, इसे लिख देंगे गुणनखंड के रूप में। 2 हमारा 2 बार आया है तो इसे 2 की पावर 2 कर देंगे, इंटू में 3 इंटू 13, तो ये हमारी हो गई गुणनखंड के रूप में। अब आगे देखते हैं क्या है? 3825। इसके इकाई के स्थान पे 5 आया है। जब इकाई के स्थान पर 5 0 या 5 आए, या तो ये 5 से ही कटेगा, या तो 5 अकेले आया तो 3 से भी कट सकता है। अगर 3 अकेले आया तो 3 से भी कट सकता है, सॉरी, अगर 5 आया तो 3 से कट सकता है, अब 0 5 आया तो 5 से कट सकता है। क्यों 5 से कटेगा? क्योंकि 3 की टेबल में 5 आता है, और वो संख्या 3 से कटेगा जिस संख्या का योग करने पर वो संख्या 3 से कट जाए, तो मतलब कि वो 3 से पूरी तरह कट जाएगा। तो देखते हैं, इसका योग करके देख लेते हैं क्या है 3 से कटेगा। तो 3 से देखते हैं, 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18, यानी कि 18 3 से कटती है, जिसे हम 3 से काट देंगे। 3 का नाम 3, 3 दूना 6, हुआ कितना? 2 बचा, हो गया 22, 3 सटे 21, बचा 1, हो गया 15, 3 बचे 15। फिर से इसके इकाई के स्थान में 5 है, फिर से योग करके देख लेते हैं। 5 7 12, 12 2 14, 14 1 15, यानी कि 15 3 से कटती है, तो काटते हैं इसे 3 से। फिर 3 4 12, यहाँ पे अब हो गया 7, 3 दूना 6, हो गया यहाँ 15, 3 बचे 15। अब देखते हैं क्या है, 3 से फिर से कटता है, 5 2 7, 7 4 11, अब ये 3 से नहीं कटेगा। इकाई के स्थान पे 5 है, इसे हम काटते हैं अब 5 से, तो 5 से काटेंगे तो 5 से 4 तो कटेगा नहीं, लेंगे 42, 5 8 40, 8 बार गया, 5 8 40, बचा क्या? 5, 5 का नाम 5, सॉरी, यहाँ पे कितना हो गया? 5 8 40, यहाँ बचा क्या? 2, तो हो जाए क्या? 5 8 40, कितना हुआ? 5 8 40, अब बचा क्या? यहाँ पे 2, हो गया क्या? 25, तो 5 25। अब आएगा कितना? अब किससे कटेगा? ये हमारा कटेगा 5 से ही। फिर से 5 से जब इसे काटेंगे तो क्या आएगा? 5 का नाम 5, बचा क्या? 3, हो गया इसमें क्या? 35, 5 7 35, 17 जो है स्वयं से कटेगा, तो आ गया इतना। अब इसे गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, 2 बार 3 आया है, 2 बार 5 आया है, जिसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7, ये हो गया गुणनखंड के रूप में व्यक्त। अब इससे चलते हैं, देखते हैं ये किससे कटेगा। इकाई के स्थान पे 5 है, इकाई के स्थान पे 5 है, इन दोनों का योग करते हैं तो हो जाएगा 10। 10 तो 3 से कटता नहीं है, तो इसे किससे काटेंगे?
5 से, 5 से काटते हैं तो क्या आएगा, 5 का नाम 5, 0 उतार लें, फिर से 0, 5 का नाम 5। अब ये किससे कटेगा, फिर से इसके इकाई के स्थान पे 1 है, तो ये इकाई पे क्या है, 1 है। तो देखते हैं किससे कटेगा, किसके टेबल में 1 आता है, इकाई के स्थान पे किसके टेबल में 1 आता है, 3 के आता है, 7 के आता है और 9 के आता है। इन्हीं 3 संख्याओं से इस पे चेक करें कि किस संख्या से कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 से कैसे चेक कर सकते हैं, योग कर लेंगे, 1 1 2, तो 2 3 से नहीं कटेगा, 3 तो गया हमारा। अब 7 से देखते हैं, 7 से करके देखते हैं, अगर 7 से कट गया ठीक है, नहीं तो 9 से काटेंगे। तो पहले 7 से कर लेते हैं, तो करेंगे 7 का नाम 7, यहाँ बचा क्या, 10 में से 7 गए 3, हो गया कितना 30, 7 चौक 28, बचा कितना 30 में से 28 गए 2, तो हो गया 21, 7 त्रिक 21, कट गया। अब ये किससे कटेगा, ये अब हमारा कटेगा 11 से, क्यों, क्योंकि इकाई का स्थान पे 3 है, और देखिए 11 का नाम 11 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या 3, हो गया 33, यानी कि 11 से कटिएगा, 11 का नाम 11, यहाँ बचा क्या, अब 14 में से 11 गए तो 3 ही बचेगा, हो गया 33, तो 11 है 33। अब आया 13, 13 स्वयं से कटता है, अब इसे लिख देंगे गुणनखंड के रूप में, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही हमारा गुणनखंड के रूप में लिखना था। ये सवाल तो हो गए कंप्लीट। अब अगली हमारी है पांचवी है हमारी 7429 है। अब इसे क्या करेंगे, इसका भी गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करेंगे तो ये किससे कटेगा, इसके इकाई के स्थान पे 9 है, तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखते हैं योग करके, तो 9 2 11, 11 4 15, 15 7 22, तो ये तो 3 से भी नहीं कटेगा। अब ये किससे कटेगा, ये जा करके 17 से कटेगा, तो केवल इसे हम 17 से काटेंगे, 17 से जब इसे काटेंगे तो जब कटेगा कितनी बार में जाएगा, 17 चौको 68, जब 17 चौको 68 गया तो कितना इसमें शेष बच जाएगा, घटा कर देख लेते हैं, 17 चौको 68 में 68 जब घटा लेंगे तो बच जाएगा हमारा शेष 12 में 14 में से 8 गए 6, ये कैंसिल, 6 हमारा हो जाएगा 12, 2 के साथ चला जाएगा, तो हो गया कितना 62। तो अब ये जाएगा 17 चौको जब 64 हुआ है तो 64 हमारा ज्यादा है और 62 जो है कम है, तो ये अब 3 बार चला जाएगा, 3 बार जाएगा, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, अब 3 बार जब जाएगा तो 17 त्रिक 51, 51 में से हम 62 में से 51 घटा देंगे तो आ जाएगा 1 1 11, हो गया कितना 119। अब ये जाएगा 7 बार, जब 7 बार गया तो पूरी तरह कट गया। अब ये कितने बार जाएगा, अब ये किससे करेगा, इसका योग कर लेते हैं, 7 3 10 4 14, तो ये भी अब हमें 17 के ऊपर ही देखना है, तो 17 के ऊपर देखेंगे तो ये कितने से कटेगा, ये कटेगा 19 से, जब 19 से कटेगा तो 29 बार जाएगा, अब ये 29 स्वयं से कट जाएगा, तो अब इसी को लिख देंगे 17 गुणे 19 गुणे 29, यही था हमारा गुणनखंड इसका, तो ये गुणनखंड हमारा हो गया। क्या हुआ, 17 से काटा तो 327 37 आया, 19 से काटा तो 29 आया, 29 से काटा 1 आया, तो ये गुणनखंड हमारा हो गया। अब चलते हैं इसकी दूसरी सवाल देखते हैं, किसके आधार पे लगेगी, वो फार्मूले के आधार पे लगेगा, HCF और LCM ज्ञात करना है। देखिए अब हमारी दूसरी सवाल है, दूसरी सवाल क्या कह रही है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात करो तथा जांच करो कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है, मतलब कि गुणनफल जो आएगा उसे ज्ञात करना है कि उसका HCF और LCM है कि नहीं है। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे, इसे हम ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार, लेकिन यहाँ पे लगाएंगे नहीं बल्कि सॉल्व करने
सिखाएंगे, बाकी पूरा का पूरा रूल इसी का ही रहेगा, पूरा रूल इसी का ही रहेगा। लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मतलब कि वो भाग विधि से यहाँ पे HCF ज्ञात करेंगे। जब भाग विधि से हम क्या ज्ञात कर लेंगे HCF, तो LCM भी हमने अभी स्टार्टिंग में ही एक फार्मूला बताया, उसके अनुसार हम LCM ज्ञात कर लेंगे। LCM ज्ञात कर लिया तो हमारा HCF और LCM ही तो ज्ञात करने के लिए यहाँ पे कर रहा है, तो सब हमारा हो जाएगा। तो चलते हैं पहले हम HCF ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या में छोटी संख्या से क्या करेंगे भाग करेंगे। तो यहाँ पे हम भाग करते हैं, 91 में 26 से भाग करेंगे। जब 91 में 26 से भाग करेंगे तो 26 में कितने से गुणा कर देंगे 91 के बराबर पहुंच जाए। तो यहाँ से एक अंक इसे हम हटा देते हैं, इसे एक अंक हटा देते हैं। जब हम इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौको 24 कि 4 लिखेंगे, हासिल 2 बचेगा, तो 4 दूना 8, 8 में 8 है 2 10 ज्यादा हो गया। इसमें हम 3 से ही करेंगे, कितने से करेंगे 3 से करेंगे। तो कितना जाएगा 3 6 3 18, 18 की 8, हासिल 1, 3 दूना 6 7। अब 11 में से 8 गए 3 और 8 में से 7 गए 1, आ गया 23 13। अब 26 में 13 से भाग कर देंगे, 13 दूना 26, ये हो गया कट गया, आ गया क्या 3 13 13, ये क्या है हमारा HCF है। HCF क्या है 13। ये हम भाग विधि से HCF निकाला है और यही चीज जो है पाठ मतलब कि 1.1 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार यही काम करना है और इसी चीज को यूक्लिड विभाजन प्रमेय में लगाना था। यानी कि क्या A बराबर BQ प्लस R के रूप में इसे लिख देना। इस फार्मूले में लिख देना है क्रमवाइज से, यानी कि जैसे कि ये इतना है तो इस इतने को हम एक स्टेप में लिखेंगे, फिर इस इतने को हम दूसरे स्टेप में लिखेंगे। तो यही चीज है हमारा क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, तो लिख दिया जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है HCF और LCM ज्ञात करना है। तो HCF हमारा आ गया है 13, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे करेंगे दोनों संख्या में, चाहे हम अलग अलग LCM निकाल ले, चाहे हम भाग विधि से HCF ज्ञात कर लें। तो यहाँ पे भाग विधि से जब हमने यहाँ कर दिया है तो HCF कितना आ गया है, HCF आ गया है हमारे पास 13। अब क्या ज्ञात करना है LCM ज्ञात करना है। तो हमने अभी एक फार्मूला आपको बताया था HCF इंटू A, B और इंटू LCM A, B बराबर A गुणे B, यही था। तो LCM ज्ञात करना है, HCF पता है, HCF क्या हो गया हमारा 13 हो गया। तो 13 से क्या करेंगे भाग कर देंगे और इन दोनों का गुणा कर देंगे, तो हो जाए क्या LCM और यहाँ पे रखेंगे क्या इन दोनों का, A का वैल्यू हमारा 26, B का है 91। अब बराबर में इन्हीं दोनों संख्या का गुणा कर देंगे। अब बटे में HCF जा करके भाग कर देगा, तो 13 से भाग कर देते हैं। जब 13 से भाग करेंगे तो LCM हमारा जा करके आ जाएगा 13 का 13, 13 दूना 26, 2 से इसमें गुणा कर दो खत्म, 2 गुणे 91, तो आ गया क्या LCM आ गया 26, 91 का 2 का 2 और 9 दूना 18। तो यही हमारा क्या है HCF, LCM भी आ गया, क्या है हमारा HCF आया हमारा 13 और LCM आया हमारा, LCM आ गया 182। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब चलते हैं अगली सवाल देखते हैं क्या है इसी का। इसकी सेकंड सवाल है हमारा 510 तथा 92, यही है। तो क्या करेंगे बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करके हम निकाल लेंगे HCF, फिर इसी फार्मूले के अनुसार निकाल देंगे LCM। ठीक, इस फार्मूले को हम इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आपको आगे वाले जो सवाल आए आप आसानी से कर सको।
और इस टाइप के सवाल जो हम इस तरह से कर रहे हैं तो ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाती हैं बहुत ज्यादा। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, इसका अलग एलसीएम इसका अलग एलसीएम निकाल के जो दोनों में मिले वो एचसीएफ हो गया और उसके बाद दोनों का गुणा कर दें तो हो गया हमारा लासा। ये भी मतलब कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों उस तरह भी सिंपल तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हम पहुंच चुके हैं हाई स्कूल में तो उसको देखते हुए हम निकालेंगे क्या इस तरीके से, ताकि हमें फार्मूला भी तैयार हो जाए और सॉल्व करने का ट्रिक भी मिल जाए, ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई भी सवाल इस टाइप के आए हम आसानी से कर सकें। तो चलिए करते हैं इसका भाग से क्या निकालेंगे, पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे। अब हमारी दूसरी सवाल क्या है, 510 है और किससे भाग करना है, 92 से। जब 92 से भाग करेंगे तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करेंगे तो लिखेंगे 510 भागे 92। अब कितनी बार जाएगा, एक अंक यहाँ से हटा दें, एक अंक यहाँ से, तो 9 में कितने से गुणा कर दें कि 51 आ जाए, तो 9 बचे 45 और 9 छम 54, 54 ज्यादा हो जा रहा है और 45 कम है तो क्या करेंगे 5 बार ही ले जाएंगे। तो 5 गुना 10 की 0 हासिल 1, 9 बचे 45, 45 एक 46, 0 1 हासिल लेंगे 11, 11 में से 5 गए 6 गए 5, ये कैंसिल। अब क्या करेंगे 92 में 50 से भाग कर देंगे, 50 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा 100 हो जाएगा, ये 1 बार जाएगा। अब आएगा कितना 2 और यहाँ पे 4। अब 42 से 50 में भाग करेंगे, अब कितनी बार जाएगा ये 1 ही बार जाएगा फिर से। अब आएगा कितना 10 में से 2 गए 8, ये कैंसिल। अब 8 से 42 में भाग करेंगे, 8 पंचे 40 आ गया 2, ये कैंसिल। अब 8 में हम 2 से भाग कर देंगे तो आ जाए कितना 4 बार जाएगा 8, हमारा कैंसिल। जिससे लास्ट में काटा है वही क्या है इसका एचसीएफ है। एचसीएफ कितना है 2। अब निकाल लेंगे क्या एलसीएम निकाल लेंगे, तो फार्मूला क्या था हमारा एचसीएफ, इन दोनों का आपस में साथ लिख लेंगे, यानी कि a कॉमा बी इंटू एल सी एम, ए कॉमा बी बराबर a इंटू बी, यही करते हैं। एचसीएफ कितना है 2, 2 रख देंगे इंटू एलसीएम क्या है, एलसीएम किसका निकालना है 510 कॉमा 92 बराबर 510 गुणे 92। ठीक, अब क्या करें 2 से भाग कर देंगे, एलसीएम 510 कॉमा 92 बराबर 510 गुणे 92 बटे 2। 2 से हम इसे काट देते हैं तो काटेंगे तो क्या आएगा एलसीएम जा करके हमारा अभी तो नहीं आएगा, आगे भी गुणा भी करना है। जब गुणा करेंगे इसे काटेंगे क्या इससे और इसे काटेंगे 5 दूना 10 2 दूना 4 हासिल 1 हुआ, हो गया कितना 11, तो 5 दूना 10 तो 5 हो गया। अब बचा 1 तो 5 दूना 10, अब गुणे में 92 कर देंगे। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम 510 कॉमा 92 बराबर, जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा एलसीएम 23,460, ये हमारा एलसीएम हो गया और एचसीएफ ये 2 हो गया। एचसीएफ आया है तो एलसीएम आया है 23,460, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब चलते हैं इसकी अगली सवाल देखते हैं। देखिए अब हमारी इसकी तीसरी सवाल है। तीसरी सवाल क्या है 336 तथा 54, तो इसमें क्या करें भाग विधि से हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं, उसके बाद इस विधि से एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक, तो चलिए करते हैं। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग कर देंगे, तो हम कर लेते हैं इधर भाग और एचसीएफ इधर निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे सवाल को।
चलिए इसमें हम भाग ना देकर के इसमें हम सिंपल तरीके से बता देते हैं, ताकि सिंपल तरीका भी आपको यहाँ पे आप यूज कर सकें। ठीक, तो सिंपल तरीका क्या है, 336 में हम एलसीएम इसका निकालेंगे, किससे कटेगा, 2 से, 2 1 2, 2 2 6 12, 2 8 16। ठीक, कैसे ही कटा, जब इसे हम 2 से, इसके इकाई के स्थान पे 6 है तो ये 2 से कटेगा, तो 2 1 2, यहाँ बचे कितना, 1, हो गया 13, तो 2 6 12, हो गया, यहाँ बचे 1, हो गया 16, 2 8 16, फिर से ये 2 से कटेगा, 2 8 16, अब 2 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 2 4, फिर 2 से कटेगा, 2 2 4, 2 1 2, आ गया 21, 21 3 से कटेगा, 3 सते 21, फिर 7 1 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। अब इसका निकाल लेंगे 54 का, 2 से कटेगा, 2 2 4, बचा 1, 2 7 14, ये कटेगा 3 से, 3 3 9 बार जाएगा, 3 9 27, 3 से कटेगा, 3 आएगा, फिर 3 से कटेगा, 1 आया। अब देखिए इसका HCF क्या आएगा, 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, इसका 1 2 ले लेते हैं, बोला 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, इसका 3 ले लेते हैं, 1 7 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं। अब कोई भी संख्या इन दोनों में नहीं मिल रहा, दोनों का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 6, यही 6 क्या हमारा HCF हमारा क्या आया, 6 आ गया, HCF हमारा 6 आ गया। अब क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे तो हमारा LCM भी आ जाएगा। 1 बार 2 आया है तो 2 लिख लेंगे, यहाँ पे LCM बराबर करेंगे, 1 बार 2 आया है 2 लिखेंगे, अब 3 आया है लेकिन 2 हमारा भी कितनी बार छूट रहा है, 3 बार छूट रहा है, 2 को हम 3 बार लिखेंगे, यानी कि 4 बार, 1 बार 2 दोनों में मिले तो लिख लिया, अब 3 बार 2 छूटा, 3 बार 2 लिख लिया, अब क्या है 3 हमारा दोनों में मिल रहा है, 3 लिख लेंगे। अब हमारा 3 कितनी बार छूट रहा है, 1 3 तो लिख लिया, लेकिन 2 3 अभी बच रहा है, इसे भी लिख लेंगे 2 बार। अब क्या बचा, 7 बचा है, तो 7 को भी लिख लेंगे, अब इसी का गुणा कर देंगे तो LCM हमारा निकल जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 48, यहाँ तक क्या हुआ 48 हो गया, 3 3 का 9, 9 7 63, 63 हो गया। इन दोनों का गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा LCM। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा यहाँ पे कर लेते हैं, 48 गुणे 63, 8 3 24 की 4 हासिल 2, 4 3 12, 12 हो गया, 8 6 48, 48 लिख देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 की 0 हासिल 1, 4 1 5, 5 1 6, इसमें 2 और जोड़ देंगे तो हो गया 62, 62 की 2 हासिल 6, 6 चौको 24, 24 6 24 6 30, आ गया हमारा LCM क्या, 3024, ये हमारा LCM हो गया, ये हमारा HCF हो गया। इस विधि से भी हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब चलते हैं इसकी तीसरी सवाल देखते हैं क्या है। तो हमारी तीसरी सवाल है, तीसरी क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। HCF तथा LCM ज्ञात करना है किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, मतलब कि सबका अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे, उसके बाद HCF और LCM ज्ञात करेंगे। 12 का LCM निकालेंगे, 2 से काटेंगे 6 आएगा, 2 से काटेंगे 3 आएगा, 3 से काटेंगे 1, इसे 15 को काटेंगे, 3 से काटेंगे 5 आएगा, 5 से काटेंगे 1 आया, 21 को काटेंगे 3 से 7 आया, 7 को काटेंगे 7 से 1 आया, इसका क्या आया, इसमें 2 मिल रहा है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो 3 क्या है हमारा, यही HCF है, जो तीनों में मिल जाए वही क्या है, HCF है, जो तीनों में मिले वही क्या है, HCF है। जितनी बार मिले और एक बार एक एक मिल रहा है तो
मतलब 3 3 3 मिला 3 हो गया। अगर 2 2 2 मिलता तो 2 भी इसके इंटू में लगा देते हैं। 7 मिलता दोनों में तीनों में तो 7 लगा देते हैं। लेकिन केवल 3 मिला तो केवल 3 हमारा HCF हो गया। तो एलसीएम आप देख लेते हैं क्या होता है। एलसीएम 2 हमारा 2 बार आया है, 2 को 2 बार लिखेंगे। 3 हमारा तीनों में एक एक बार आया है, एक बार लिखेंगे। 5 हमारा एक बार आया है, 7 हमारा एक बार आया है। सबका गुणा कर देंगे तो एलसीएम हो गया हमारा। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 में 7 से गुणा कर देंगे, 7 छंग 42, 420। ये हमारा एलसीएम हो गया और ये हमारा एचसीएफ हो गया। ये सवाल कंप्लीट, जिसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कहा जाता है तो यही है। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए 17 जो है स्वयं से कटता है, 23 जो है स्वयं से कटेगा, 29 जो है स्वयं से कटेगा। इसका मतलब HCF जो है 1 है। HCF हमारा 1 हो गया। LCM क्या हो जाएगा, LCM तीनों का गुणा 17 गुणे 23 गुणे 229, इन सब का गुणा कर देंगे और हमारा एलसीएम हो जाएगा। इसका एलसीएम आएगा 11, 33, 9। इसका एलसीएम यही आएगा जब तीनों का हम गुणा करेंगे तो। अब इसकी तीसरी सवाल है, तीसरी सवाल हमारी है 8, 9 तथा 25, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करना है। तो पहले हम 8 का कर लेते हैं, क्योंकि 8 2 से कटता है, 4 2 से कटेगा 2, 2 से कटेगा तो 1, 9 भी कटेगा 3 से 3, 3 से 1, 25 भी कटेगा 5 से 5, 5 से 5। देखिए तीनों में क्या एक भी संख्या किसी से मिल रहा है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें है नहीं है, 3 इसमें है, 3 ना दोनों में है, 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है। इसका मतलब HCF कितना मिला, HCF हमारा हो गया यहाँ पर 1। तो LCM कितना हो जाएगा, सबका गुणा कर देंगे। 2 हम 3 बार लिखेंगे, 3 को हम 2 बार लिखेंगे, 5 को 2 बार लिखेंगे और इन सब का गुणा कर देंगे तो एलसीएम जाकर आएगा, यानी कि इन दोनों का गुणा करें तो 8 हो गया, इसका गुणा किए तो 9 हो गया, इसका गुणा किए तो 25 हो गया। अब एलसीएम आ जाएगा हमारा क्या, 9 72 गुणे 25। अब आगे एलसीएम हो जाएगा हमारा क्या, जब 25 और 72 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा इसका 1800। ये हमारा एलसीएम हो गया। तो ये सवाल हमारी कंप्लीट हो गई। देखिए हमारी चौथी सवाल है HCF 306,657 बराबर 9। क्या है, HCF दिया गया, मतलब कि इस संख्या का HCF दिया गया है 9 दिया है, तब LCM ज्ञात करना है। तो वही फार्मूला लगेगा जो हमने अभी इसके पहले आपको बताया था। तो यहाँ लिखेंगे HCF 306,657 का HCF है 9। तो LCM ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, LCM। इसी का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो फार्मूला बताया था HCF A, B इंटू LCM A, B इक्वल टू AB। यही बताया था। किसका ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। तो इसे हम यही रहने देते हैं, HCF से भाग कर देते हैं। तो LCM 306,657 बराबर 306 गुणे 657 बटे 9। 9 से अब हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। इसमें इससे 9 से हम इससे चाहे काट दें, चाहे इससे हम इसे काट दें। देखिए
अब क्या करेंगे, इससे हमने क्या किया, भाग कर दिया, लिख दिया क्या 9 से, 9 हमारा HCF था, HCF हमने भाग कर दिया और AB का गुणा कर दिया। तो 9 से हम इसे काटते हैं, 9 त्रिक 27, हुआ कितना 4, हुआ कितना 3, हो गया 36, 9 चौक 36। अब इससे 34 इसमें गुणा कर देंगे, LCM 306 657 बराबर कितना आया 34 गुणे 657, गुणा कर देंगे तो आ जाएगा LCM जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 22,338, यही हमारा क्या है LCM। ठीक, ये सवाल हो गई हमारी समाप्त।